watching Kashif Times. रिजवाना जी, जिस तरीके से आप मुद्दे लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में, क्या लगता है आपको कितनी लीड देंगे? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं, ये मुद्दे हैं, ये मलार मालवनी के हालात हैं। जो हालात मैंने अपने पैम्पलेट में छापे हैं, जो मेरी घोषणा की है, वो यहाँ की सच्चाई है। जो लोगों ने यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाए हैं, वो मैनिफेस्टो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन सच्चाई मलार मालवनी की नजर आ रही है। जो मैं रोड पे चल रही हूँ और लोगों को दिखा रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये है मलार मालवनी। एक एक रोड, एक एक गली, एक एक सब कुछ गंदगी में पल रहा है। इंसान यहाँ पे कैसे जी रहा है? तो ये हालात बदलने होंगे। मैंने जो मैनिफेस्टो बनाई हूँ, जो घोषणा पत्र बनाई हूँ, उसमें सारी सुविधाएं लिखी है। जो हालात यहाँ पे बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने का काम करूंगी। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग, देखिए यहाँ पर मैंने दिखाई हूँ यहाँ की समस्या और इस समस्याओं का समाधान किस तरीके से करना है। तो ये अपने घोषणा पत्र में मैंने दी हूँ और इंशाल्लाह मलार मालवनी की जनता मुझे अपने वोटों से नवाजेगी। मैं यहाँ की मूलभूत अधिकार इनको ला के देने का काम करूंगी, इनकी आवाज़ बनूंगी। इन माइक की मेरा निशान है, इसीलिए मेरे मलार मालवनी की आवाज़ है। वापस ये सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है कि कहीं ना कहीं आप वोट काटने के लिए खड़े हुए हो, ये वापस आपको हमेशा चलता रहता है, इसके लिए क्या करें? देखिए, जो लोग घबराए हुए हैं, डर रहे हैं, क्योंकि मेरा 10 साल का वर्क है, मैंने लोगों की खिदमत की हूँ, तो लोग मुझे वोट देने के लिए तैयार है, मोहब्बत भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं। तो सामने वालों की हालत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कभी मुझे मेरी पार्टी से कहा जाता कि बी टीम है, अब ये बोल रहे वोट कटवा है, तो तुम क्यों खड़े हो? तुम भी बैठ जाओ ना, हमको जीतने का मौका दो। जब जनता हमारी तरफ है, जनता चाहती है बदलाव लाना, जनता चाहती है हालात बदलना, तो आप क्यों घबरा रहे हो? सब अपना अपना चुनाव लड़े और चुनाव का जब नतीजा आएगा तब समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। इस तरीके से बोल के कुछ मतलब नहीं है कि कौन के वोट कटवाए। आने वाले 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वोट कटवा कौन है और कौन जीत हासिल कर रहा है। मैं 23 तारीख के दिन आप न्यूज़ से फिर बात करूंगी कि 23 तारीख को मेरे मलार मालवनी क्या रिजल्ट देते हैं इंशाल्लाह। आप अपनी फाइट किससे मांगते हैं? असलम शेख जी से या फिर विनोद शेलार जी से या किसी अदर? देखिए, यहाँ पर विधायक 15 साल से असलम शेख है। साथ ही साथ ये बीजेपी वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि नफरती माहौल करने के लिए वो आ रहे हैं। वो अभी मीठी मीठी बात करेंगे, वादे करेंगे, लेकिन ये बीजेपी वाले भी कहीं से कहीं सही नहीं है। वो भी पूरी तरह से मेरी नजर में गलत है, क्योंकि देश भर में आप माहौल देख रहे हैं, योगी जी का माहौल देख रहे हैं, अमित शाह जी का माहौल देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे माहौल को खराब कर दिया गया है। दो धर्मों में बांटा जा रहा है, हिंदू और मुसलमान। इस पे राजनीति चल रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सच्चाई को समझो, हक को समझो। इसी को लिए कहती हूँ कि यहाँ पे जो असलम शेख जी है और विनोद शेलार जी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं जनता को दिखाऊंगी कि ये दोनों भी आएंगे आपके सामने, लेकिन आपको सच्चाई समझना होगा। आपकी बहन आपको सच्चाई दिखा रही है, इस सच्चाई को समझते हुए वोट दीजिए। हर चीज को आप टटोलते, मेरी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, जब बाजार जाती है तो हर चीज टटोलती है, तो नेता को भी टटोलना, नेता को भी परखना, नेता को भी समझ के वोट देना। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप बीजेपी को दे दोगे तो फिर वो 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, कहीं फिर कांग्रेस को लेकर आओगे तो फिर वो 20 साल हो जाएंगे, 15 साल से 20 साल फिर हो जाएंगे लगातार। इस तरीके से ऐसे इंसान को वोट ना दे जो हमारे हालात को बद से बदतर बना रहा है। तो ऐसे इंसान को वोट दे जो आपकी आवाज को मैं बुलंद कर सकूं इंशाल्लाह। धारावी का जो मुद्दा है, यहाँ पर अक्सा गांव और मड गांव के आसपास जितनी भी जगह हैं वो धारावी शिफ्ट हो रही है, उसके लिए आपका? देखिए, मैं भी मड के लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मलार मालवनी का सुधार हो। ऐसा नहीं चाहती कि मैं कोई वहाँ से धारावी से यहाँ पे लाके शिफ्ट किया जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे मलार मालवनी वाली सुविधा मैं यहाँ पर दे सकूँ। ये धारावी के लोग जो आएंगे उसके विरोध में मैं भी खड़ी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मलार मालवनी का विकास करना चाहती हूँ। यहाँ के मुद्दों को, जो मसले हैं उसको हल करना चाहती हूँ। मेरे लोग मुझ पर भरोसा करेंगे और बहुत जल्दी मैं मड भी जाने वाली हूँ, वहाँ तक भी जाऊंगी और लोगों को अपनी आवाज सुनाऊंगी कि मैं उनके लिए कितनी लड़ाई, हमारी सेवा कर जाती। तो यही सोच के मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने हालात को बदलो, अपने नेता को बदलो। नेता बदलेंगे तो बदलेंगे हालात। लगातार मैं आपके दरमियान बोलती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ। आपको भी समझना होगा, अपने घर से निकलना होगा। 20 नवंबर के दिन सही तरीके से वोट करके अपने सही नेता को लाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके दरमियान बीजेपी वाले भी घूम रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। पहली बात तो बता दो, सरकार में आने से पहले वो लोगों ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना विकास रहा, ना विश्वास रहा, ना कुछ भी रहा। तो सोच लीजिए, बीजेपी अगर आएगी तो धर्म के नाम पे बांटेगी, तो जो धर्म के नाम पे बांटे वो हमारा नेता कभी नहीं हो सकता। तो बीजेपी हमारी कभी नहीं हो सकती। और जो बता दूं कि 15 साल के जो मौजूदा विधायक है वो आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, वो आपके हाल को बिगाड़ना चाहते हैं। तो आपको अपने हाल को बदलना होगा, आपको अपनी आवाज को उठाना होगा, आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना होगा। तो कम से कम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए घर से निकलना, माइक को वोट देना। आपकी आवाज में बनूंगी मैं। मलार मालवनी से जाकर विधानसभा में जो भी सरकार है जिसके आंख में आंख डाल के आपको हक लाते हुए मेरा काम करूंगी। तो आपको भी मुस्तहिद होना है, एकता दिखानी है, अपनी मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से माइक के बटन को वोट देकर अपनी बहन को
ये मेरी कामयाबी नहीं होगी, ये आप सबकी मालवानी की कामयाबी होगी। जितनी मूलभूत सुविधा आपके घर तक लाके देने का काम है, वो काम आपकी बहन कर जाएगी। आपकी सेवा में खिदमत गुजारी कर जाऊंगी। जब तक मेरी जिंदगी है मैं आपकी खिदमत करूंगी इंशाल्लाह। आप भी अपना फर्ज अदा कीजिए, मैं भी अपना फर्ज अदा करूंगी इंशाल्लाह।